Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss lecture of class 7, subject mathematics, unit number 4, exercise 4a, determination of positive square roots by prime factors. First we discuss students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to know perfect square, real life word problems related to square root, and solve question number 2 to 7 of exercise 4a. Word problems. Let us start exercise question. Question number 2. Find the smallest whole number by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square. क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमने एक ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो कि 512 को जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 512 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 512 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसे हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हम। First we find the prime factors of 512 and then see which of them do not appear in pairs. सबसे पहले हम 512 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स बनाने का, जैसे आप पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं, और उसको बनाने के बाद हम पेयर्स बनाते हैं, दो का हम एक पेयर बनाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका पेयर नहीं आएगा, जो पेयर में अपीयर नहीं होगा, फिर हम असल में वो नंबर होगा जिसे हम 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए 512 के प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लास्ट में इसके देखेंगे इवन नंबर आ रहा है, इट्स मीन ये 2 से ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो क्योंकि ये 5 है, 1 रिमाइंडर रह जाएगा, और रिमाइंडर जो हमारे पास जो 1 है वो इसके साथ आ जाएगा तो ये 11 बन जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10 और 1 भी रिमाइंडर 2 के पास चला जाएगा और ये 12 बन जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट फिर ये 2 से होगा क्योंकि फिर इवन नंबर हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 रिमाइंडर जो रह जाएगा वो 6 के ऊपर कैरी चला जाएगा और 6 16 बन जाएगा। तो 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट फिर 2 से होगा 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट फिर ये 2 से होगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 पे होगा 2 1 ज़ा 2, फिर 1 रिमाइंडर जो है वो चला जाएगा 2 के पास और 2 ये 12 बन जाएगा। तो 2 6 ज़ा 12 एंड देन फिर ये 2 से होगा 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 पे होगा 2 4 ज़ा 8। फिर ये 2 पे जा रहा है 2 2 ज़ा 4 एंड नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2। अब क्योंकि 1 आ गया लास्ट में, इसका मतलब है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 2 का देखिए हमने पेयर बन गया। अब नेक्स्ट ये 2 2 लिए इनका पेयर बन गया। नेक्स्ट में ये 2 और 2 इनका पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट में ये 2 और 2 इनका पेयर बन गया है। अब ये जो 2 है ये आप देख रहे हैं कि ये सिंगल रह गया है, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो लास्ट 2 डज नॉट अपीयर इन पेयर। तो ये जो लास्ट 2 है ये पेयर में अपीयर नहीं हो रहा। 512 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 512 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। When we multiply 512 by 2, we get 1024, which is a perfect square number. तो 2 हमारा आंसर है। The smallest whole number is 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच
21,168 must be divided in order to yield a perfect square. अब वो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, कोई ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है कि जिसे हम 21,168 को हम डिवाइड करें उस नंबर के साथ, तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, वही वाला प्रोसेस करेंगे कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इस नंबर के प्राइम फैक्टर में से हम फाइंड करेंगे कि कोई, हम जब पेयर्स बनाएंगे उन नंबर्स के, तो हम देखेंगे कि कोई बीच में सिंगल नंबर जो बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही हमारे पास लोएस्ट नंबर होगा कि उस नंबर को हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो यही नंबर हम देखेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स उसी तरह से निकालेंगे। अब हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। ये नंबर हम लोगों ने लिखा। अब हम इसके लास्ट पे देख रहे हैं 8 आ रहा है, इट्स मीन ये इवन नंबर है, तो ये हम इसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास 11 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा, क्योंकि ये अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 1 ज़ा 2। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो आगे 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो स्मॉल नंबर है, तो हमें जो है वो इधर साथ में 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कर रहे हो स्मॉल नंबर हो नेक्स्ट तो हमें 0 ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब हम आगे हमारे पास हम इनको 11 को लेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 करेंगे, तो हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा और 1 जो है वो कैरी जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा 16। तो हम क्या कर देंगे 2 8 ज़ा 16 और नेक्स्ट है हमारे पास 2 4 ज़ा 8। अब दोबारा इवन नंबर है तो हम फिर इसको 2 से करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4, 1 फिर रिमाइंडर बच जाएगा जो कि 8 के पास चला जाएगा और 8 बन जाएगा 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 एंड देन 2 2 ज़ा 4। फिर हम ले लेंगे, फिर ये इवन नंबर आ रहा है 2 से ही होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर जो है वो 2 के पास आ जाएगा और ये 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर आगे फिर 9 आ रहा है, 2 4 ज़ा 8 और 1 रिमाइंडर जो है वो 2 के पास आ जाएगा और ये 2 बन जाएगा 12, तो 2 6 ज़ा 12। ये फिर इवन नंबर आ रहा है, इसको हम 2 से ही करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट में फिर ये 3 से हो रहा है क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट में। अब हम 3 से करेंगे इसको, 3 4 ज़ा 12 और 1 जो है वो रिमाइंडर जो बचा वो 2 के पास चला गया। फिर 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3। अब फिर ये 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर जो है वो 4 के पास चला गया, 14 बन गया, 3 4 ज़ा 12 और अब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो 1 के पास जाएगा, 1 बन जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21। अब फिर ये 3 से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12 और 2 जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7 के पास जाएगा तो 27 बन जाएगा, 3 9 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27। अब जो है ये 7 के ऊपर जा रहा है, 7 7 ज़ा 49, अब 7 1 ज़ा 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो गए क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है। अब हम इनको राइट करते हैं, इनके सारे फैक्टर्स को पहले हम देखते हैं इस नंबर के। तो हमारे पास ये सारे हमने लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम इसके पेयर्स बनाते हैं। 2 का पेयर बना दिया, अब इनका पेयर बन गया 2 2 का, अब ये 3 3 का पेयर बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है ये सिंगल है। हम नेक्स्ट 7 पे आ जाते हैं क्योंकि 7 2 टाइम्स है तो 7 का पेयर बन जाएगा। 3 इज़ द नंबर विच डज़ नॉट अपीयर इन पेयर। ठीक है, अब ये 3 जो है ये पेयर में अपीयर नहीं हो रहा, तो हम इधर देख लेते हैं कि 3 डज़ नॉट अपीयर इन पेयर। तो इसका मतलब है कि 3 ही वो लोएस्ट नंबर है, वो नंबर है जिसे हम 21,168 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर जो है ये एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 3 पे। तो हम ये देखेंगे कि जब हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7056, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। The lowest number by which 21,168
168 must be divided is 3, so answer is 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The product of two positive number is 15,876 and the larger one is 9 times the other. Find the numbers. अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. अब वो कह रही है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई. जब उन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपके पास एक नंबर आएगा 15876, ये नंबर आ जाएगा. एंड द लार्जर वन इज़ 9 टाइम्स द अदर. अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स. आपने दोनों नंबर खुद फाइंड करने हैं, ठीक है. एक नंबर आपने खुद फाइंड करना है तो उसे हम खुद से लेट कर लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ हमें नहीं पता तो उसे हमने खुद से लेट करना है. तो हम जो फर्स्ट नंबर है उसे खुद से लेट कर लेंगे, लेट द नंबर एक्स. अब वो कह रहे हैं कि जो दूसरा नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो उससे बड़ा वाला है और 9 टाइम्स बड़ा है, ठीक है. 9 टाइम्स बड़ा है तो इसलिए हम दूसरे को लिखने के लिए कर देंगे 9x, ठीक है. तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं. वही जो मैंने भी आपको बात समझाई है कि लेट द फर्स्ट नंबर हम खुद से लेट कर लेंगे x है, और जो सेकंड नंबर है, अंदर नंबर है, वो 9x है, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये हिंट दे दिया कि वो 9 टाइम्स बड़ा है, ठीक है. तो 9 टाइम्स किससे बड़ा है? x से बड़ा है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 9x. अब हम जो हमें बताई गई है ऊपर वाली जो स्टेटमेंट बताई गई है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, अब हम उसको लिखते हैं, ठीक है. अब हम उसको कैसे लिखेंगे? अब वो कह रहे हैं कि दो नंबर तो हमने ले लिए, एक हमने x ले लिया और एक हमने 9x ले लिया. अब वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, x मल्टीप्लाई बाय 9x, और वो कह रहे हैं कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा. जैसे कि हम इसको कैसे राइट करते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक, x मल्टीप्लाई बाय 9x, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15876, ये नंबर आ जाएगा. तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं. तो सबसे पहले अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ x है और दूसरी तरफ 9x है, ठीक है. तो इधर हमारे पास x के साथ नंबर जिसके साथ कोई भी ना हो तो हम खुद से कहते हैं कि इसके साथ 1 है, तो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और x आगे हम लेंगे. अब इसमें क्या होता है कि इनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं. अब x के साथ आप देख रहे हैं कि कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ 1 पावर है. इस x के साथ भी 1 पावर है और इसके साथ भी 1 पावर है. तो हम इन दोनों को जब इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने 1 टाइम्स x लिखना है और उसके ऊपर पावर्स को ऐड कर देना है 1 + 1, और ये नंबर हमारे पास एज इट इज़ आ गया. तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x² इज इक्वल टू 15876. अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक हो गई है. अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फाइंड असल में नंबर करना है x, तो सबसे पहले तो हम इसके साथ जो 9 है उसे हम हटाएंगे. तो उसे हम ख़त्म करने के लिए इसको लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे भी डिवाइड करा देंगे 9 को, और राइट साइड पे भी डिवाइड करा देंगे. तो हमारे पास ये जो आपस में दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे 9 9. अब ये 9 इस 9 के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा x² इज इक्वल टू 1764. अब हमने इसको, हमें x² नहीं चाहिए, हमें जो हमारा जो नंबर है वो सिर्फ x है, हमने इसकी पावर को ख़त्म करना है. तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके रेडिकल्स में आ जाएगा, इसकी पावर्स हम ख़त्म करेंगे. तो हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर हमने ले लिया, तो इसके ऊपर x के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और 1764 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया. देखते हैं. अब ये हमारे पास इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, तो हम इसे 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 8 16 हो जाएगा, और 1 जो रिमाइंडर है वो 6 के पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 16. तो 2 8 16, 2 2 4. नेक्स्ट फिर ये 2 से होगा, 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2. आगे हम देखते हैं. अब ये 3 से हम इसको करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, और 1 जो रिमाइंडर है वो इसके पास आ जाएगा, ये 14 बन जाएगा. 3 4 12,
और 2 कैरी रिमाइंडर बचेगा, वो 2 के पास 1 के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21, 3 7 सा 21। अब इसको देखेंगे हम, ये फिर 3 से हो रहा है, 3 4 सा 12, 1 कैरी चला जाएगा इसके पास, 2 कैरी चला जाएगा, तो ये 27 बन जाएगा, 3 9 सा 27। अब 7 से होगा, 7 7 सा 49 एंड देन 7 1 सा 7। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी है। अब हम इसको राइट करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे। आप देखा आपने इसी तरह से x को 2 टाइम्स हमने लिखा है और हमने अंडर रूट के अंदर इसके भी हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर जब हमने बनाया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 7 का स्क्वायर हो गया। लेकिन जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो हम इनको सिंगल लिख लेंगे। जैसे हमने x को लिखा है तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास x का आंसर आ गया है 42। तो ये हमारे पास जो हमने खुद से लेट किया था x, तो वो जो नंबर है 1 वाला वो हमारे पास आ गया है 42। अब हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, नेक्स्ट नंबर हमने कहा था कि वो उन्होंने कहा था कि 9 टाइम्स ग्रेटर है, तो उसे हमने लिखा था 9x। इसका मतलब है कि हम 9 को 42x के साथ x की वैल्यू लगाएंगे 42 और 9 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर भी आ गया है 378। तो हमारे पास अब ये दोनों नंबर आ गए, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 42 एंड 378 आर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the lowest perfect square number that is divisible by 12, 16, 20 and 24। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड हमने इसमें एक कोई ऐसा लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि इन 4 नंबर्स पे 12, 16, 20 एंड 24 पे डिवाइड हो सके, या ये जो 4 नंबर हैं ये पूरे उस नंबर पे डिवाइड हो सके और रिमाइंडर 0 आए। तो हम सबसे पहले इसको करने के लिए इसमें हम जो है वो इसका एलसीएम लेंगे, इन 4 नंबर का हम एलसीएम लेंगे। तो अब हम इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं। 12, 16, 20 एंड 24 का एलसीएम लेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 10 are 20 एंड 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10 एंड 2 6 are 12 एंड देन फिर 2 से करेंगे। अब 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 are 4, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड 2 3 are 6। नेक्स्ट पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 are 2, 5 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 are 3, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3 1 are 3। अब सिर्फ 5 रह गया तो हम 5 से करना है, 5 1 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 are 5 और 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कंप्लीट हो गया क्योंकि 1 1 आ गया। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, अब हम ये सारे लिखेंगे इसके फैक्टर्स। एलसीएम में हमारे पास क्या आया है, 2 आया है 4 टाइम्स एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240। इसका मीन्स के 12, 16, 20 और 24 का ये जो 4 नंबर हमें दिए हुए थे, हमने इसका एलसीएम ले लिया और इसका एलसीएम आया है 240। अब नेक्स्ट में हमने फाइंड क्या करना है, लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि हम पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर होता है हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि उनके जब हम पेयर्स बनाते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है कि जो पेयर में अपीयर नहीं हो रहा। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 240 के। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 0 आ जाएगा, 2 6 are 12 और 0 आ जाएगा नीचे इसके साथ, 2 3 are 6, 2 3 are 6 और 0 आ जाएगा साथ, 2 1 are 2, 1 कैरी चला जाएगा तो ये 10 2 5 are 10। अब 15 आ गया तो 15 को 3 से करेंगे, 3 5 are 15, 5 1 are 5। अब हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। जब हमने इसके फैक्टर्स को लिखा है तो इसके फैक्टर्स में 2 आ रहा है 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके क्या बनाएंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं हम इसके पेयर्स बनाएंगे। हम इसके पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। 2 2 का पेयर हमने बनाया,
इस 2 का 2 के साथ पेयर बनाया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 भी सिंगल नंबर है और 5 भी सिंगल नंबर है। 3 का भी पेयर नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास एक और 3 नहीं है और ना ही हमारे पास एक और 5 है। तो 3 और 5 जो है वो हमारे पास सिंगल नंबर हैं। तो हेंस 3 एंड 5 डू नॉट अपीयर इन पेयर्स। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर पेयर में अपीयर नहीं होता, ठीक है, अब 5 और 3 है तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 15। तो हमारे पास जो 15 हम लेंगे, अब हमारे पास नंबर आ गया है 15। अब हम 15 को 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 आ गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारे पास ये वो लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 12, 16, 20 एंड 24 इन चारों नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of the square of two positive whole number is 794. If one of the number is 13, find the other number. अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स। अब 2 पॉजिटिव होल नंबर हैं, ठीक है, अब 2 पॉजिटिव होल नंबर हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब आप उन दोनों का स्क्वायर लेंगे उन दोनों नंबर्स का और उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे। सम मीन्स ऐड करेंगे। तो उन दोनों के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 794। अब नेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि एक जो नंबर है वो 13 है, यानी कि एक नंबर उन्होंने हमें दे दिया है 13। तो हम कह लेंगे कि वन नंबर जो है वो हमारे पास 13 है। फाइंड द अदर नंबर। तो जो दूसरा नंबर है वो हमें नहीं पता। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो हम खुद से लेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने खुद से लेट किया है x, तो इसमें भी हम x लेंगे कि जो 1 नंबर है वो 13 है एंड लेट द सेकेंड नंबर x। तो अब हम इसमें भी यही करेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए उसे हम लेट कर लिया x, और जो हमारे पास जो हमें नंबर दिया हुआ है वो है 13। अब हम गिवन कंडीशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है जो भी मैंने आपको समझाई है, कि वो क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर्स का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो अब हमारे पास 2 नंबर कौन से हैं? एक तो हमने खुद से जो है वो लेट कर लिया x, मीन्स हम x का स्क्वायर लेंगे, प्लस बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि इन्होंने सम का वर्ड इस्तेमाल किया है। प्लस सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 13 का भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों का स्क्वायर लेना है और उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 794। इट मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 794। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक ये कंडीशन आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें 13 का स्क्वायर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर मींस हमने 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का स्क्वायर लेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 169। तो हमारे पास अब ये बन गई है x स्क्वायर प्लस 169 इज इक्वल टू 794। अब हम देख रहे हैं कि हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। अब सबसे पहले जो इसके पास जो नंबर जो इसमें प्लस हो रहा है हमने उसको ख़त्म करना है। इसमें नंबर प्लस हो रहा है 169। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम इसी नंबर से इसको माइनस कर देंगे, लेकिन हम जो एक लेफ़्ट साइड पे जो काम कर रहे हैं वो हमें राइट साइड पे भी करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे भी 169 माइनस कर देंगे और राइट साइड पे भी 169 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें x स्क्वायर प्लस 169 माइनस 169 इज इक्वल टू 794 माइनस 169। तो 169 में से 169 आएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे 794 में से 169 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 625। अब देन हमने इसका ख़त्म स्क्वायर आ रहा है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास x के ऊपर भी स्क्वायर रूट x स्क्वायर का भी लेंगे और 625 का भी। तो अब हमारे पास 625 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उसी तरह से इनके पेयर्स बनाएंगे और इसको हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो 625 का बनाने के लिए हम इसको 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर जो बचा है वो 2 के पास आ गया 12, 5 2 ज़ा 10, 5 के पास आएगा तो 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट फिर हम इसे 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर बच है वो 5 के पास आएगा 25, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट फिर 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा
5। तो अब हम इसके फैक्टर्स को इधर लिखेंगे। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स को जब हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स 2 टाइम्स है। तो 625 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो अब हम इसके जो है वो इसके हम लोग जो है वो पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। एक ये पेयर बन गया 5 का और एक 5 का ये पेयर बन गया, ठीक है। तो 5 के जो है वो 2 पेयर्स बन गए हैं। अब जब हमें ये चीज़ पता है, जब हम स्क्वायर रूट से चीज़ बाहर निकालते हैं, जब हमारे पास ये 2x है, इनका 2 का पेयर है, तो जब हम इसे लिखेंगे राइट करेंगे तो ये सिर्फ एक x आएगा। जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसी तरह से x आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम अंडर रूट को इन पेयर्स 5 के पेयर्स को बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट पेयर में से 1 एक दफ़ा 5 आएगा और सेकेंड पेयर में से भी एक दफ़ा 5 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है 25। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 25। इसका मतलब है कि जो हमें नंबर जो रिक्वायर्ड था, जो हमने नंबर फाइंड करना था, वो आ गया है 25। तो एक नंबर तो उन्होंने दिया हुआ था और दूसरा नंबर जिसे हमने खुद से लेट किया था x, और उसकी वैल्यू आ गई है 25। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। A gardener with 57770 plants wants to arrange them so that the number of rows of plants equals the number of plants in each row. When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गार्डनर के पास 5770 प्लांट्स हैं और वो इन प्लांट्स को अरेंज करना चाहता है। वो अरेंज इस तरह से करना चाहता है कि जितनी वो नंबर ऑफ रोज़ बनाएगा प्लांट्स की, वो ये चाह रहा है कि हर रो के अंदर उतने ही प्लांट्स आए। मीन्स कि अगर वो 3 रोज़ बना रहा है तो हर रो के अंदर 3 प्लांट्स आएंगे। अगर वो 4 रोज़ बना रहा है तो हर रो के अंदर 4 प्लांट्स वो रखना चाह रहा है। लेकिन जब वो ऐसे करने लगता है तो वो ये देखता है कि 6 प्लांट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। तो अब हमने फाइंड ये करना है कि गार्डनर जो है वो कितनी रोज़ प्लांट्स की जो है वो कितनी रोज़ बनाना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स लिखते हैं सबसे पहले। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है वो कितने हैं 5770 नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं। अब देखते हैं कि प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट के प्लांट्स कम कितने हुए हैं। प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास देख रहे हैं कि उसमें से इतने प्लांट्स जो हैं वो 6 प्लांट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। तो टोटल प्लांट्स जो हैं वो कैसे आएंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारे पास आ गए हैं 5776। अब 5776, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स आ गए हैं। तो अब हम इनका 5776 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5776 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो अब हम इसको 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, लास्ट में इसके 6 आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 कैरी आ गया। तो 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी आ गया। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 1 कैरी आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी आ जाएगा। 12, 2 4, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। देन इस ये अब 19 से होगा। 19 19 ज़ा 3, 61, 19 1 ज़ा 19। अब हम इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे। इसके फैक्टर्स को हमने लिखा है 2 हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 2 का पेयर बन गया है और ये 2 का 2 के साथ पेयर बन गया है। 19 का पेयर 19 के साथ बन गया है। तो ये अब हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो पेयर्स में जब हम लोगों ने इसको लिखा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है 19 का स्क्वायर। और जब हमें पता है कि जब हम अंडर रूट से ख़त्म करते हैं तो हमारे पास पेयर में से जो है वो सिर्फ एक 2 का पेयर है, तो इसमें से एक दफ़ा 2 आएगा। नेक्स्ट में भी 2 का पेयर है, एक दफ़ा 2 आएगा। 19 का पेयर है तो फिर ये 19 आ जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 19 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 76। इट मीन्स कि गार्डनर जो है वो कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बनाएगा 76। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हमारे
हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 76 नंबर ऑफ रोज गार्डनर बनाएगा। अब नेक्स्ट योर होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 इन योर नोटबुक्स। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक्स पे उतारने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।